तो नीतीश बाबू को इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को नीतीश बाबू एक चीज समझिए कि उनको तो स्क्रिप्ट आजकल लिख के दिया जा रहा है, वही बेचारे पढ़ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते, विकास की चिंता हो ही नहीं सकती है। आप स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। आपका ट्रिपल सी भी शर्मा चुका है। ना आप कम्युनलिज्म से लड़ रहे हैं, ना भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, ना क्राइम से लड़ रहे हैं। तीनों चीजों से समझौता कर ली है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार नीति आयोग के बैठक में नहीं जाते हैं और इसका कारण बताते हैं कि पंडित नेहरू का आज जयंती है, इसीलिए इस कार्यक्रम में हम नहीं गए हैं। इसके साथ ही आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पे कहते हुए दिख रहे हैं कि पंडित नेहरू का जयंती आप मना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मनाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आपको नीति आयोग के बैठक में जाना चाहिए। वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम था और उसके बैठक में आप क्यों नहीं गए? वो सरकारी विभाग का किसी का सरकार का काम होता है तो आप सब चीज का बहिष्कार करते हैं। आप यही गुटबाजी कर रहे हैं, हर एक राज्य में घूम घूम के आप अपना जो महागठबंधन का विपक्षी एकता को मजबूत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप गुटबाजी कर रहे हैं। बिहार का विकास का आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपको अपना ईगो पहले है। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। राजनीति में व्यक्तिगत ईगो हो सकता हो, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अब बिहार के विकास की चिंता छोड़कर अपने ईगो पर बिहार की राजनीति को ले जा रहे हैं। पार्टी के तौर पर वो काम कहीं भी कर सकते हैं, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ईगो पार्टी के स्तर पर रखना चाहिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए यदि नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और कोई एक एजेंडे पे वार्ता नहीं होता है। नीतीश बाबू तो कई बार बैठकों में गए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ईगो में आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। नीति आयोग में 100 पॉइंट्स तय किए गए थे। देश में कैसे पंचायतों को जोड़ा जाएगा ब्रॉडबैंड के माध्यम से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शहरों में किया जाएगा, उसकी चर्चा की, और कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो विस्तार से आपको देंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसको भाजपा स्पष्ट तौर पर मानती है कि वो राष्ट्र विरोधी और बिहार जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसके विकास विरोधी हैं। विकास की चिंता हो ही नहीं सकती है। इसके कई उदाहरण भी हैं साथियों। नीतीश कुमार जी, आप विरोध कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाए, यह आपका विशेषाधिकार है, लेकिन बिहार वासियों का क्या दोष है? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। आप स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। लोकतंत्र का अपमान करना बंद कीजिए, क्योंकि आप तो सभी चीजों में समझौता कर चुके हैं। आपका ट्रिपल सी भी शर्मा चुका है। अब तो भ्रष्टाचार उसी तरह का प्रतीक है जिस तरह पाकिस्तान चर्चा करे
कि हम जो है आतंकवादी से लड़ रहे हैं। तो वही है नीतीश बाबू आपका। ना आप कम्युनलिज्म से लड़ रहे हैं, ना भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, ना क्राइम से लड़ रहे हैं। तीनों चीजों से समझौता कर ली है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है आपके इस कदम का कि आपने पूरे बिहार को शर्मसार किया। बिहार के हिस्से की बात करने जानी चाहिए थी आपको। वैसे भी हम जानते हैं कि पिछले 18 वर्षों में कभी बिहार की चिंता आपको नहीं रही है, बिहार के विकास की चिंता नहीं रही। आप दिल्ली जाकर किसी मंत्री से कभी किसी एयरपोर्ट की चर्चा नहीं किया आपने, कभी किसी सड़क की चिंता नहीं किया। बिहार वासियों को पानी की चिंता हो, पानी पीने का व्यवस्था हो, इसकी भी चिंता आपने नहीं किया। नल जल में 37,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया, उसमें से 24,000 करोड़ रुपया ग्रांट ही था भारत सरकार का। यह आपका हिस्सा नहीं था, मुखिया का हिस्सा था, नगर निकाय का हिस्सा था। उनका जबरदस्ती आपने यूज किया और वो भी घोटाले के वेट चढ़ गया। इसलिए नीतीश बाबू अपना ईगो छोड़िए और प्रदेश के इस ऊपर राष्ट्र को बनाने की चिंता कीजिए। कर रहे हैं आप। इन्होंने म्यूजियम नया बनाया, किसने रोका? क्या म्यूजियम बनाया ना? और पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये फिजूल खर्ची है। बना कि नहीं बना? किसी न्यायालय के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो सोचूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जवाब दे कि पटना में नया म्यूजियम बना, पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये फिजूल खर्ची है, अब हम इसको बदल नहीं सकते। तो नीतीश बाबू को इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था बनाई गई कि पार्लियामेंट के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ एक नया भवन बनाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरा इतिहास बदलना चाहती है। अब नीतीश कुमार जी को, नीतीश बाबू, एक चीज समझिए कि उनको तो स्क्रिप्ट आजकल लिख के दिया जा रहा है, वही बेचारे पढ़ रहे हैं। देखे होंगे वो पर्ची लेके घूम रहे हैं आजकल। अब तो आधा बात याद नहीं रहता है। तो बिहार का क्या दुर्भाग्य हो गया ये सोचिए कि नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो आजकल स्क्रिप्ट के हिसाब से बातें रख रहे हैं। अब उनको याददाश्त है नहीं, आधी बात भुला जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने वाले से आग्रह करूंगा कि उनको कम से कम अच्छी अच्छी बातें लिख के दीजिए कि बिहार का कल्याण हो सके। तो आपने सुना जिस तरह से नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर देते हैं और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं जाती है। इसको लेकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि नीति आयोग का बैठक किसी देश और किसी राज्य के लिए अहम होता है, क्योंकि नीति आयोग में पूरे राज्य और देश की जो समस्या है या उसकी मुद्दे हैं उस पर बात होती है और उस पर समाधान करती है, सरकारें की नजरें पड़ती है और सरकार उस बातों को लेकर चिंतन करती है या उस पर सॉल्यूशन खोजती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री उस नीति आयोग के बैठक में नहीं गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।